बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 111 पाकिस्तानी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और इस वक्त तक 111 जो लोग पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन कौन है? क्या इसको किसी का जिम्मेदार ठहराया गया है? मीडिया इसके ऊपर आपके सामने खामोश है, कोई आवाज़ मीडिया से नहीं निकल रही। वफाकी हुकूमत का ये हाल है कि किसी किस्म की कोई आपको संजीदगी या इसके ऊपर कोई सानिया कि कोई डिक्लेरेशन हुई हो, कोई बयान आया हो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट चला रही है। ये पपेट्स हैं जो आगे बैठे, उन पपेट्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और एक खौफनाक किस्म की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं जो शहीद हो रहे हैं, जो अपने मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत को जो लोग चला रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, पहले आपको ये बताते चलें कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर तोड़ के आ रहे हैं, धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। यानी यहां भी जाने गिराने का इनका इरादा है कि अगर कोई मर जाए, हम नहीं मारेंगे जी, वो ही मारेंगे जो आएंगे। यानी अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पारा चनार कुरम एजेंसी में 111 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और आप उसमें से देखें, निहायत ही दुख और अफसोस के साथ वो जो बच्चा 6 महीने का शहीद हुआ, उसके फीडर के ऊपर खून लगा, वो तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पे साइड पे दिखा रहा हूँ। वो तस्वीरें आप देखें, 111 लोग शहीद हो चुके हैं, अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग की गई है। सबको पता है कि जब जो लोग भी पारा चनार से पिशावर की तरफ आते हैं या पिशावर से पारा चनार की जानिब जाते हैं तो एक ही सड़क है वहां जाने के लिए, और सबको पता है कि इसी सड़क पर ये हादसा होते हैं। ये जो ज्यादातर लोग शहीद हुए हैं ये जो है शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वहां शिया सुन्नी फसाद भी है। लेकिन नाज़रीन, आप इस वक्त इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है? क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं? क्या किसी ने कोई इस्तीफा दिया है? किसी DGISI का बयान आया है? किसी किस्म का कोई इस्तीफा आया? नहीं आया ना। तो वो किस में लगे हुए हैं? वो लगे हुए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, सियासी इंजीनियरिंग करने में लगे हुए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये होता है कि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वज़ीर दाखिला इस्तीफा देता है, कोई सीनियर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस्तीफा देती है। फिर ये कौन करवा रहा है? गुड तालिबान बैड तालिबान की एक गेम पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 से 15 साल से चल रही है। ये गुड तालिबान कौन है और इनको कौन ला रहा है? क्योंकि आपको पता ही है कि जो तालिबान है वो एक मखसूस मजहबी गिरोह से उनका ताल्लुक है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसी के साथ उसके ताल्लुकात हैं। और उस मखसूस मजहबी गिरोह के जो मुखालफत है वो शिया मसलक के साथ है। तो फिर अब ये जो सब कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? किसने ये 111 जो लोग शहीद हुए और आप बताया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इन सबको करवा रहा है? क्या इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ डाल दी जाएगी कि जी अली मीन गंडापुर की जिम्मेदारी थी? ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनकी पुलिस की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जो पिछले 30 साल से दहशतगर्दी की जंग कौन लड़ रहा है? किसका ये काम था उसको रोकना? किसको ये पहले ही पता होता है कि यहाँ पर सूरत हाल खराब है, और फिर कहा यह जा रहा है कि उसके साथ सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद थे। जियो टीवी पर, जो जियो टीवी के एक अफजाल अहमद को उनके रिपोर्टर है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी साथ ही थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी साथ हो, फिर भी 111 लोग शहीद हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लोग लेंगे जो इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपको मैं सामने रखता हूं कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पूरी सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान बाहर ना है, PTI को कैसे दबाना है, PTI की खवातीन को कैसे उठाना है, सब कुछ वहां पर जोर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस साइड में आपको वीडियो नजर आ रही है, ये हमारे उन जवानों की है। हमारे वो जवान हैं, हमारे वो अफसर हैं, पाक फौज के जवान अफसर जिस वक्त मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो शहादत के आला दर्जे पर फैज हो रहे हैं। एक एक वो किसी माँ के बेटे हैं, वो उस खानदान को कितनी तकलीफ हो रही है, वो खानदान कितना अफसुर्दा है। लेकिन आज सूरत हाल आप ये देखें कि उनकी जो लाशें हैं वो गधों पर लाई जा रही हैं, गधे के ऊपर उनकी लाशें आज आई जा रही हैं।
चलो हम कह सकते हैं कि वो मुश्किल रास्ते वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, तो चलो गधे पर लाशें लाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हमारी एयरफोर्स मौजूद है, उसके जहाज मौजूद है, उसके हेलीकॉप्टर मौजूद है। अब आप देखिए कि ये खबर आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा को जो जहाज लेके गया था वो खसूसी जहाज था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी त्यारा था जो मरियम नवाज साहिबा को पहले स्विट्जरलैंड जेनेवा लेके गया, वहां पर उन्होंने इलाज करवाया। उसके बाद उसी खसूसी त्यारे में मरियम नवाज साहिबा को लाया गया, जो है वो लंदन लेके आई, फिर उसी त्यारे में से वो पाकिस्तान वापस आई। पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे मरियम नवाज साहिबा अपनी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, जो अपने मुल्क की खातिर कुर्बान हो रहे हैं, अपने मुल्क के ऊपर अपनी जानें निशावर कर रहे हैं, अवाम के लिए वो सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर कोई जहाज मौजूद नहीं है, उन्हें हम ला रहे हैं। ये सूरत हाल हो गई है कि हम उन्हें गधों के ऊपर उनकी लाशें ला रहे हैं। आपको ये दिल खराश मनाजर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जब सामने आई हैं तो लोगों के दिल टूट गए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। फिर इससे बढ़कर जो इससे इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जो इंतहाई अफसोसनाक है, पाकिस्तान के इदारों के लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स लोग के पढ़ लें, लोग की आरा पढ़ लें, शहादत पर भी लोग अफसोस नहीं कर रहे, लोग अफसोस नहीं कर रहे शहादत पर भी। क्या ये हमारे लिए सोचने का मकाम नहीं है कि बैसियत इदारा हम कहाँ खड़े हैं? हमने अवाम से कितनी दूरी इख्तियार कर ली है, अवाम और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके दरमियान कितना बड़ा खला पैदा हो गया है। कोई किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, खास तौर पर जो उसकी फौज होती है, उसका जो ताकत होती है वो असला भी होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो उसके बाद टैंक बंदूकें भी ताकत हैं, उसके जितने जदीद मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी ताकत है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि किसी भी मुल्क की मिलिट्री के लिए जो असल ताकत होती है वो उस मुल्क की आवाम होती है। लेकिन आप देखें कि इतने दिल खराश मनाजिर कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जवान जो हैं वो आ रहे हैं जनाब किसके ऊपर, गधों के ऊपर उनकी लाशें आ रही हैं। लेकिन आप अफसोस का मकाम देखें कि पाकिस्तान के अवाम इस पर भी अफसोस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है? इसके ऊपर क्या हमारा सोचना बनता नहीं कि हम सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करते रहेंगे, सियासत में ही लगे रहेंगे कि हमने सियासत ही करनी है? इंतहाई अफसोस का मकाम है जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके ऊपर कोई सोच रहा है? सिर्फ बयानियां हम बना रहे हैं। अब बुशरा बीबी ने एक क्या बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान नंगे पाऊंगा तो सऊदी, हालांकि उन्होंने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया, लेकिन हमने क्या किया, पूरे मीडिया को उसी के पीछे लगा दिया कि जी ये बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के खिलाफ बात कर दी। ये किसने लगाया मीडिया को? क्या मीडिया को पारा चनार का वाकये के ऊपर आप नहीं लगा सकते थे? क्या उसके ऊपर हमारे लिए ब्लैक डे नहीं था? क्या ये बड़ा, एक मुल्क में 111 लाशें गिर गई हैं एक ही जगह पर, क्या ये बड़ा सानिया नहीं है? लेकिन हमने मीडिया को किस पे लगाया कि बुशरा बीबी ने जी सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे दिया, सऊदी अरब को नाराज कर दिया, सऊदी अरब का ये हो गया जी, सऊदी अरब नाराज हो गया जी, ये हो गया, सारा कुछ ये किया जा रहा है। मीडिया को किस तरफ लगाया जा रहा है? एक इतना बड़ा सानिया, उसके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा, मीडिया बुशरा बीबी के बयान पर बात कर रहा है। मीडिया जनाब एहतजाज को फसादी कह रहा है, मीडिया जनाब इमरान खान को गद्दार कह रहा है, मीडिया इसी पर लगा हुआ है। ये कौन लगा रहा है मीडिया? इंतहाई अफसोस का मकाम। इस अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।